फोंगयू वाली नौकरानी मेहनत से घर की सफाई कर रही थी। उसकी परफेक्ट बैग और पोज तुरंत ही ध्यान में आ गए और अचानक एक जोड़ी घिनौनी नजरें उस पर पड़ गईं। आंखें छोटी सी के बैग पर टिकी रहीं। उसका आकर्षक शरीर उसकी पूरी ध्यान खींच लिया। एक पल भी अद्भुत दृश्य छोड़ने से डर रहा था और उस समय छोटी सी काम में डूबी हुई थी। उसे पीछे के खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब फुगुआई इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था, तब पास ही व्यायाम कर रहे सांग ब्याओ ने छोटे छी का ध्यान आकर्षित किया। छोटे छी की आवाज सुनने के बाद फुगुआई चौंक गया। उसने सोचा कि उसे डांटा जा रहा है, लेकिन आवाज का अनुसरण करते हुए उसने पास के कमरे में देखा। इससे गुस्से में आकर फुगुई ने तुरंत उसे कमरे में लौटने को कह दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोने में अब भी एक जोड़ी आंखें शियाओ छी को देख रही थीं। समय थोड़ी ही देर में रात में बदल गया। सोच भी नहीं सकते थे कि घर के तीनों आदमी खुद को अच्छे से तैयार कर चुपचाप शियाओ छी के कमरे की ओर बढ़े, परंतु उनकी हरकतों को पूरी तरह से शाजू ने देख लिया। अपनी देवी को मुसीबत में देख तेजी से उसने चीज उठाकर कांच तोड़ दिया। आवाज ने घर के अंदर सभी का ध्यान खींचा, जिससे दोनों को उस रात की योजना छोड़नी पड़ी। अगले दिन सुबह उठने के बाद फुगुई ने सीधे स्थानीय पादरी को बुलाया और जल्द से जल्द शाओची से शादी करने का इरादा किया। लेकिन पिता के इस फैसले का शाजू ने विरोध किया। अपने इस फैसले से शाओची बहुत दुखी हो गई। इस वक्त उन्हें केवल एक गर्माहट वाला आश्रय चाहिए था और फुगुई उसके लिए सबसे उपयुक्त था। जब देखा कि देवी जैसी लगने वाली लड़की दुखी है, भावुक दिल वाले मूर्ख ने दोनों का समर्थन करने का निर्णय लिया और अंत में उसने खुद अपने हाथों से छोटी छी को उसके पिता के हाथों में सौंप दिया। तब से पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगा।